नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी आज की विशेष कहानी में। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे रहस्यमयी सफर पर जहां हिमालय की शांत घाटियों में एक प्राचीन किंवदंती जीवंत हो उठी है। ये कहानी है हिमालय की भूतिया दुल्हन की। एक ऐसी दुल्हन जिसकी आत्मा आज भी इन पर्वतीय वादियों में भटकती है। इस अद्भुत कहानी का आरंभ होता है हिमालय की गोद में बसी प्राचीन कथाओं से, जहां लोक मान्यताओं में माना जाता है कि इन चोटियों में रहस्य, प्रेम और दुख का अद्भुत संगम छुपा है। कुछ कहते हैं कि यह दुल्हन उन प्राचीन देवताओं या आत्माओं की शक्ति का प्रतिरूप है जो इस धरती की आत्मा से जुड़े हुए हैं। आज की इस कहानी में हम एक ऐसे प्रेम और विरह के किस्से को सुनेंगे जो न केवल दिल को छू जाता है बल्कि आत्मा को भी गहराई से झकझोर देता है। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को, जहां प्रेम, हानि और भूतिया सौंदर्य का अद्वितीय संगम हमारे सामने प्रकट होता है। राधिका एक सुंदर, कोमल और आत्मा में प्रेम की झलक लिए हुए युवती। राधिका का जीवन एक सपने जैसा था जिसमें उसे एक दिन अपने जीवन साथी के साथ एक सुनहरे भविष्य की कल्पना देखने की चाह थी। राधिका का जन्म एक छोटे से पहाड़ी गांव में हुआ था, जहां परंपराएं और रीति रिवाज आज भी जीवंत थे। गांव के लोगों के बीच विवाह की रस्में और त्योहार ऐसे मनाए जाते थे मानो प्रकृति स्वयं उनकी भागीदारी कर रही हो। परंतु राधिका के जीवन में एक अज्ञात अंधेरा मंडरा गया था। एक दिन जब राधिका अपने प्रियतम अर्जुन से मिलने के लिए उत्साहित थी, भाग्य ने एक ऐसी कड़वी सच्चाई की दस्तक दी जिसने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। अर्जुन, जो गांव का सबसे होशियार और बहादुर युवक माना जाता था, एक अप्रत्याशित दुर्घटना में अपनी अमिट छाप छोड़ते हुए अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गया। गांव के लोगों का मानना था कि अर्जुन का निधन केवल एक दुर्घटना नहीं था। कुछ कहते थे कि यह एक प्राचीन शाप का परिणाम था जिसे उन आत्माओं ने बरसाया था जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता था। उस दिन राधिका का दिल टूट गया और उसका जीवन एक अधूरी दास्तां बन गया। विवाह की रस्में जो कभी खुशी और उल्लास से भरी होती थी, अब शोक और विरह के रंग में रंगी हुई प्रतीत होती थी। गांव में एक प्रथा थी कि यदि कोई विवाह अधूरा रह जाता तो उस घर में एक आत्मा बार बार भटकती रहती थी जो कभी चैन नहीं पा सकती थी। यही वह प्रथा थी जिसने बाद में राधिका को एक भूतिया दुल्हन के रूप में जन्म दिया। राधिका की प्रेम कहानी जिसने गांव में एक नई उमंग पैदा की थी, उसे देखकर हर कोई उसकी भव्यता और सरलता की प्रशंसा करता था। लेकिन जब प्रेम की राह में अड़चनें आने लगीं तो उसे समझना पड़ा कि जीवन में खुशियां और दुख दोनों का संगम अनिवार्य है। उस दिन की त्रासदी ने राधिका को उस स्थिति में पहुंचा दिया कि उसके भीतर एक अजीब सी पीड़ा ने घर बना लिया। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि राधिका का प्रेम अब धरती पर नहीं रहा, बल्कि वह एक ऐसी आत्मा में परिवर्तित हो गई जो सदैव प्रेम और विरह के संगम में बंधी रही। विवाह की परंपराएं और शोक की रस्में उस समय की सामाजिक स्थिति को दर्शाती थीं। गांव के लोग मानते थे कि विवाह के बाद एक आत्मा को सम्मान देना आवश्यक होता है। यदि ऐसा न किया जाए तो वह आत्मा अनगिनत पीड़ा और शोक लेकर भटकती रहती है। राधिका की आत्मा भी ऐसे ही एक शाप की शिकार हो गई थी जिसकी कोई सीमा नहीं थी। हिमालय की इन घाटियों में विवाह और शोक की रस्मों का अपना ही एक अलग रंग था। जब कोई विवाह होता था तो पूरा गांव उत्सव में डूब जाता था, गीत, संगीत, नृत्य और परंपरागत रीति रिवाजों के साथ। लेकिन जब मृत्यु का अंधकार छा जाता तो सभी का मन उदासी और विरह में बदल जाता। ऐसे में राधिका की कहानी न केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी बन गई, बल्कि यह पूरे गांव की भावनाओं और परंपराओं का प्रतीक भी बन गई। उसका प्रेम, उसकी उम्मीदें और उसकी आकांक्षाएं अब एक चेतावनी बनकर रह गई। एक चेतावनी कि प्रेम में कितनी भी चमक हो, विरह की छाया हमेशा साथ रहती है। समय के साथ राधिका की आत्मा ने गांव की गलियों और पहाड़ी रास्तों में अपनी माया बिखेरनी शुरू कर दी। कई गांव वालों का कहना है कि अंधेरी रातों में जब चांद अपनी पूरी चमक बिखेरता है तो एक दुल्हन की छाया दिखाई देती है जो बिना किसी स्वर के अपने दर्द को बयां करती है। ये दुल्हन जो कभी राधिका थी अब एक भूतिया प्रेत के रूप में प्रकट होती है। उसकी सफ़ेद साड़ी
उसकी उड़ी हुई चोटी और उसकी आंखों में छिपा अनंत विरह, ये सब कुछ एक ऐसी कथा को दर्शाते हैं जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। गांव के बुजुर्ग और स्थानीय लोग बताते हैं कि उन्होंने रात के अंधेरे में एक बार या दो बार उस दुल्हन की छाया को अपने नजदीक से देखा है। वे कहते हैं, जब हम अपने घर लौटते हैं तो कभी कभी हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है। एक ऐसी दुल्हन जिसकी आंखों में गहरी पीड़ा और अद्भुत चमक होती है, धीरे धीरे हमारे बीच से गुजर जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि राधिका की आत्मा अब इस क्षेत्र की रक्षक बन गई है, जो अपने खोए हुए प्यार की कहानी को जगत के सामने बयां करती है। वहीं कुछ का कहना है कि वह एक शापित आत्मा है जो अपने अधूरे प्रेम के कारण इस दुनिया से रुखसत हो गई। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि राधिका की आत्मा एक बार उस किले में देखी गई थी जहां कभी गांव के वीर पुरुष अपनी शौर्य गाथाएं सुनाते थे। उस दिन की शाम जब हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, गांव वालों ने देखा कि किले के प्रांगण में एक दुल्हन बिना किसी साथ के घूम रही है। उनकी आंखों में छिपी हुई पीड़ा और चेहरा जिस पर कभी खुशियों की झलक थी, आज वह सब कुछ दर्पण की तरह परिलक्षित होता है। कुछ लोग कहते हैं कि उसकी उपस्थिति एक चेतावनी है, एक चेतावनी कि अतीत के गहरे दुख और अनसुलझे प्रेम की कहानी आज भी इस धरती पर अपनी गूंज छोड़ती है। राधिका की आत्मा के बारे में एक और अजीब बात यह भी है कि कई बार ऐसा भी माना जाता है कि जब वह प्रकट होती है तो उसके पीछे एक हल्की सी खुशबू फैल जाती है, मानो वह कभी खोए हुए महके हुए फूलों की खुशबू लेकर आई हो। यह दृश्य जितना भयानक होता है उतना ही मोहक भी। हर कहानी के दो पहलू होते हैं, एक जो हमारे मन में भय उत्पन्न करता है और दूसरा जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। राधिका की आत्मा का रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। उसकी उपस्थिति में एक अद्वितीय सौंदर्य है जो किसी भी जीवित आत्मा को आकर्षित कर लेता है। कई बार यह भी कहा जाता है कि वह अपनी उपस्थिति से लोगों के दिलों में छुपे हुए दर्द और अधूरी उम्मीदों को बाहर ला देती है। उसकी कहानी जो एक अधूरा प्रेम कहानी है, आज भी लोगों के दिलों में एक अजीब सी गर्माहट और ठंडक दोनों छोड़ जाती है। इस रहस्यमयी प्रेत की उपस्थिति ने गांव के लोगों में एक नई चर्चा को जन्म दिया है, जहां परंपरागत विश्वास और आधुनिक सोच का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। लोग अब इस दुल्हन को सिर्फ एक शापित आत्मा नहीं, बल्कि एक ऐसी आत्मा के रूप में देखते हैं जो हमें जीवन के गहरे अर्थों की याद दिलाती है। राधिका की भूतियां। दुल्हन की कथा केवल एक प्रेत कथा नहीं है, बल्कि यह प्रेम, विरह और स्मृति की एक अमर मिसाल भी है। हिमालय की इन चोटियों में रहने वाले लोगों के विश्वास में यह कथा एक गहरे संदेश को संप्रेषित करती है कि जीवन में प्रेम की चमक कितनी भी प्रबल हो, लेकिन विरह की छाया हमेशा उस प्रेम के साथ रहती है। राधिका की आत्मा हमें यह बताती है कि कभी कभी समय के साथ पुरानी यादें और अधूरे सपने भी जीवित रहते हैं और हमें उनसे कभी दूर नहीं रहना चाहिए। ये कथा हमें याद दिलाती है कि हमारे पूर्वजों ने कैसे अपने जीवन में प्रेम और दुह का संतुलन बनाया और कैसे उनके अनुभव आज भी हमारे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। हिमालय की परंपराओं में पूर्वजों का सम्मान एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व है। उनकी स्मृतियों को संरक्षित करने के लिए लोगों द्वारा विभिन्न रस्में और अनुष्ठान किए जाते हैं, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने कभी थे। जब हम इस कथा को गहराई से देखते हैं तो ये प्रतीत होता है कि राधिका की आत्मा हमें जीवन के उन सत्य भावों की ओर इशारा कर रही है जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। प्रेम केवल खुशियों और उल्लास का नहीं होता, बल्कि इसमें दुख, संघर्ष और अधूरापन भी छिपा होता है। इस दुल्हन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में प्रेम का स्थान हमेशा ऊंचा रहता है, लेकिन साथ ही यह हमें याद दिलाता है कि स्मृतियों का महत्व कितना गहरा होता है। हम अपने पूर्वजों के अनुभवों से सीखते हैं और ये कथा हमें उस अनमोल धरोहर की याद दिलाती है जिसे हम भूल जाते हैं। हिमालय की इन घाटियों में जहाँ प्रकृति अपनी पूर्णता में है, राधिका की आत्मा एक अनंत यात्रा पर निकली हुई प्रतीत होती है। वह एक ऐसी आत्मा है जो समय की सीमा से परे प्रेम और स्मृति के बीच अनंतता की झलक दिखाती है। हिमालय की धरती में हर पल
हर उत्सव एक गहरी आध्यात्मिकता लिए हुए होते हैं। यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की याद में विभिन्न अनुष्ठानों और रस्मों का पालन करते हैं। विवाह की खुशी के साथ साथ शोक और विरह का भी एक अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। जब कोई विवाह होता है तो पूरा गांव एक साथ मिलकर खुशियां मनाता है, परंतु जब कोई प्रियजन खो जाता है तो उनके स्मरण में विशेष रस्में और परंपराएं अपनाई जाती हैं। राधिका की कहानी भी इसी परंपरा का हिस्सा बन गई। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि जब भी कोई शोक की घड़ी आती है तो वे अपने पूर्वजों के नाम पर दीपक जलाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्माएं को शांति पाए। ये मान्यता है कि पूर्वजों की आत्माएं हमें उस अनमोल अनुभव की ओर इंगित करती हैं जिसे हम जीवन में कभी भूल नहीं सकते। राधिका की आत्मा की उपस्थिति भी इसी मान्यता की गहराई को दर्शाती है। वह उन आत्माओं की तरह है जो अपने खोए हुए प्रेम और अधूरे सपनों के कारण इस संसार में अपनी छाप छोड़ जाती हैं। स्थानीय रीति रिवाजों में विवाह के बाद की रस्मों में एक विशेष स्थान होता है, शोक रस्म, जिसमें प्रियजन की आत्मा को सम्मानित किया जाता है। ये रस्में दर्शाती हैं कि जीवन में केवल खुशी ही नहीं बल्कि दुख और विरह का भी महत्व है। यही संदेश राधिका की कहानी में निहित है कि प्रेम की आत्मा, चाहे वह अधूरी ही क्यों न हो, हमेशा जीवित रहती है। राधिका की भूतिया दुल्हन की कहानी न केवल एक त्रासदी है, बल्कि यह प्रेम, विरह और स्मृति की अमर यात्रा भी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही अनिवार्य हैं और यही अनुभव हमें मजबूत बनाते हैं। जब हम अपने पूर्वजों की कहानियों को सुनते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमारी जड़ों से जुड़ा हुआ दर्द, विरह और प्रेम कभी भी फीका नहीं पड़ता। हर कोई अपनी जिंदगी में कभी न कभी किसी खोए हुए प्यार या अधूरे सपनों का अनुभव करता है। राधिका की आत्मा की कहानी भी उसी अनुभव की गूंज है, एक ऐसा अनुभव जो हर दिल में कहीं ना कहीं समाया हुआ है। हिमालय की इन घाटियों में जहाँ प्रकृति की महानता और रहस्यमयी ऊर्जा निहित है, राधिका की दुल्हन की आत्मा हमें यह याद दिलाती है कि प्रेम का अस्तित्व केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि वह आत्मा के गहरे भावों में बसता है। वह आत्मा जो समय और स्थान की सीमाओं को पार कर अनंत प्रेम का संदेश देती है। ये कहानी हमें प्रोत्साहित करती है कि हम अपने जीवन में प्रेम और स्मृति को महत्व दें और उन अनुभवों को संजोएं जो हमारे अस्तित्व को समृद्ध बनाते हैं। तो क्या आपने कभी ऐसी कोई रहस्यमयी दास्तान सुनी है या आपके अपने परिवार में कोई ऐसी कथा प्रचलित है? कृपया अपने विचार हमारे साथ साझा करें। दोस्तों, ये थी हमारी कथा, हिमालय की भूतिया दुल्हन की, एक ऐसी आत्मा की कहानी जिसने हमें प्रेम, विरह और अनंत स्मृतियों का संदेश दिया। जब आप अगली बार हिमालय की ओर देखें तो याद रखें, वहाँ हर पत्थर, हर हवा में एक कहानी छिपी होती है, एक दुल्हन की जो कभी जीती थी और आज भी जीवित है। इस अनंत यात्रा में आइए हम सब मिलकर उस प्रेम को सलाम करें जो हर दुह को पार कर हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद, और हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपके दिल में एक गहरी छाप छोड़ गई होगी। फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और अपना ख्याल रखें।